हे बाबू भैया, हे राजू, ये हम हेरा फेरी से डायरेक्ट कपिल शर्मा शो में आ गए क्या? अरे वो तो ठीक है रे सुनील शेट्टी, लेकिन यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? अरे लाइट चली गई क्या? ओ बाबू भैया, हेलो, इधर आओ। लाइट नहीं गई है, अपना हेडलाइट लगाओ बराबर से। क्या बात है? So good. बाबू भैया, उधर देखो, कपिल शर्मा। देवा रे देवा, ये कपिल शर्मा एकदम अजय देवगन जैसा दिख रहा। हेलो, बाबू भैया, वो अजय देवगन ही है। उधर देखो, उधर उधर। देवा रे देवा, ये तो डिट्टो कपिल शर्मा जैसा दिख रहा है बाबा। हाँ, बाटली रे बाटली। बाबू भैया, बाटली नहीं, वो अर्चना जी हैं, अर्चना जी। अरे मालूम है रे बाबा, बाटली उसका कुर्सी का नीचे है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक समय होता था जब इस कुर्सी के नीचे शेर्स होते थे, लेकिन अब इस कुर्सी के नीचे चीयर्स होता है। चीयर्स। हे बाबू भैया, हे राजू, पहचाना? हाँ? अरे अनुराधा आई है, मेरी अनुराधा। अनुराधा, चश्मा निकल गया। पहचाना मुझे? मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ पौ, हम दोनों मिले पौ पौ पौ, पौ 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 पौ, बाबू भैया पौ पौ। ये राजू, ये मूली का पराठा मैं खाया था, ये इतना पॉपो पो काय को कर रहा है? अरे वो बात नहीं है बाबू भैया, ये इनका गाना था, मैं लड़का पौ पौ पौ, तू लड़की पौ पौ पौ। और ऐसा गाना अजय साहब का भी था, सन ऑफ सरदार में पौ पौ पौ, तो उस प्रकार से ये गाना है। नहीं 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 राजू, तुम गलती कर रहे हो। वो अजय वाला पौ था, लेकिन ये मैं लड़का पौ, तू लड़की पौ, हम दोनों मिले पौ, ये पौ। श्याम, एक बात कैसी है कि दोनों गानों में पौ 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 आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अरे तू समझ नहीं रहा, मैं लड़का पौ, तू लड़की पौ, हम दोनों मिले पौ, वो अन्ना और अनुराधा वाला पौ, अजय वाला पौ नहीं है यार। अरे भगवान, कौन समझा? आप थोड़ा समझाइए इसको, हैं? थोड़ा समझाइए। राजू, ये किससे बात कर रहा है? अरे आपने सुना नहीं, ये हमेशा कहता ना, धरती मेरी माँ है, धरती मेरी माँ। तेरे को अक्ल नहीं है? छोटी बच्ची है क्या? गलत बात है बाबू भैया, इस बार इससे लीजिए राजू से, मैंने पिछले महीने दोनों किराए निकालो, किराए निकालो। किराए की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास में एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है। मैं आप लोगों के पैसे डबल करवा देता हूँ, चिंता मत करो। बाबू भैया, इसकी बातों में मत आना, ये आपको वो बना देगा। वो क्या? वो वही जो मौका मिलने पर एक आदमी दूसरे आदमी को बना देता है। हाँ। क्या राजू, तू मेरे को वो बना रहा है? हाँ, वो बनाऊंगा, क्योंकि यही तो राजू का स्टाइल है। ये क्या? ये बाबूराव का स्टाइल है। बहुत गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका बदला लूंगा मैं, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अरे ए बाबा, रुक जा, ये किसी दूसरी फिल्म का डायलॉग है। बोल सकते हैं क्या? और उनको देख के नहीं लगता वो किसी का खून कर सकता है। इसे देख के तो लगता है वो किसी का बिछड़ा और रांझा और किसी लाला का सताया मजनू। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखे। चाहिए चप्पा के चाहिए। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। दूसरे पिक्चर का डायलॉग काय को बोल रहा है? हेरा फेरी के बारे में बोल। सॉरी। चल, कोई नहीं बोल रहा, मैं बोलता है। हेरा फेरी फिल्म 2000 में बनी। बाबू भैया 2000 में नहीं बनी थी, हेरा फेरी फिल्म
7.5 करोड़ में बनी थी और 18 करोड़ फिल्म में कमाया था। पैसा ही पैसा हुआ था। अरे देवा रे देवा, मैं 2000 रुपये की नहीं रे, सन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सन की बात कर सकते हैं क्या? हाय गाइस, 30 साल से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। अभी आन भी अच्छा काम कर रहा है, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राजू, तूने मेरा घर बेचा, मेरा जायदाद बेचा, अरे इसका भेजा काय को नहीं बेचा? बराबर। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने महंगी चीज बेची। मैंने बाबू भैया आपका किडनी बेच दिया। 20,000 रुपए मिले। 20,000। तो क्या मैं बगैर किडनी का है? 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का। अबे किडनी यहाँ नहीं होता, पहली बात, और दूसरी चीज टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक यंग कुत्ते का किडनी लगवा दिया है। कुत्रिया, तूने मेरे को कुत्ते का किडनी लगाया? राजू, राजू मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं राजू। लगेगा मुझे। इसको तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे खिलाफ अनुराधा को बहुत भड़काया। हाँ। चिंताल, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मत रह। अबे तेरी तो दादा ठाकुर। छोड़ना नहीं, पकड़ साले को, खोपड़ी तोड़, पकड़ साले को, पकड़ साले, अरे पकड़ साला उसको पकड़। दोस्तों, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के साथ साथ वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है और इस मौके पे हमारे ऑडियंस में आज डॉक्टर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और डॉक्टर दीपक नाम जोशी और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम सर, नमस्कार, वेलकम मैम। और सर, ये आज हमारा ये मकसद था कि आपके जरिए हमारे दर्शकों को ये पता चले कि बहुत सारे लोगों के मन में कुछ भ्रम भी हैं डायबिटीज़ को लेके। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि जैसे मेरी मम्मी है, इनको जितना मीठा मना किया जाता है, फिर मुझे कभी कभी बोलती है मैंने एक ही लड्डू खाया, फिर मैं जाके देखता हूँ ये 2 को जोड़ के 1 बनाती हैं। मैंने एक चीज सुनी है, कहते हैं कि जो शुगर है वो मीठे से होती नहीं है, लेकिन अगर जब शुगर हो जाता है उसके बाद आप मीठा अवॉइड करना चाहिए। तो ये सच्ची बात है सर? यस, एकदम परफेक्ट बात है। तो फिर होती कैसे है सर शुगर? तो एक बेसिक सिंपल शब्दों में समझाने जाऊं तो हमारे शरीर में एक पैनक्रियास करके ऑर्गन रहता है, जिसका काम रहता है एक हार्मोन बनाना, इंसुलिन, जो शुगर कंट्रोल करता है शरीर में। अच्छा जी। तो काफी लोगों को ये पैनक्रियास की बीमारी हो जाती है, जिसके वजह से इंसुलिन चाहिए उतना नहीं बनता है। और सेकेंड रीजन रहता है मोटापे की वजह से, कि जहाँ इंसुलिन ठीक से बनते रहता है पर इंसुलिन जाके असर करता है आपके पेट के मसल्स के ऊपर, तो वहाँ पेट का मसल्स चर्बी से भरा हुआ रहता है, तो इंसुलिन एक्शन नहीं कर सकता है और शुगर बढ़ जाती है। ये 2 बेसिक कारण है जिसके वजह से लोगों को डायबिटीज होता है। तो कहने का मतलब एक्सरसाइज मस्ट है, जरूर करें। यस, जितनी भी करें अपनी समर्थता के अनुसार। आपके शो पे कहे तो आज जो आपके स्टार्स है जी, उसमें से एक स्टार डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जिनको डायबिटीज नहीं है। किनको? आप गेस कर सकते हैं? कौन? मैं नहीं गेस कर सकता। तब्बू जी। कैसे? उन्होंने चीनी कम की है। ओह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ सर? क्योंकि हमारा काम तो आप करना शुरू कर दिया आपने। कपिल जी, इस पे से मुझे याद आया कि जब ये शो पे आने वाला था तो मुझे ध्यान में आया कि मैंने 9 साल स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की पढ़ाई की। अच्छा जी। 25 साल प्रैक्टिस की। अच्छा जी। खाली इस दिन के लिए, ताकि मैं कपिल शर्मा शो में आऊं। अरे सर वाह डॉक्टर साहब, पर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पे आए। और कुछ आप अगर बताना चाहें कि हम लोग किस तरीके से इस चीज से बच सकते हैं, या जिनको डायबिटीज है वो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सीरियस टॉक पे जाऊं उसके पहले आज के स्टार्स अच्छा उदाहरण है कि आप डायबिटीज कैसे कम कर सकते हैं। तब्बू जी जैसे चीनी कम कीजिए और सिंघम जैसे एक्सरसाइज करते जाइए। आई थिंक 2 चीज आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डायबिटीज कम होगी। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को समझाना चाहूँगा कि 14 नवंबर को जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है हमारे देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन मिल रहा है दुनिया में हम लोगों का, ऑफ बिकमिंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये प्लेटफॉर्म थ्रू हम लोग लोगों तक पहुंचना चाहेंगे कि ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है,
बहुत खतरनाक नहीं है अगर आप टाइम पे खुद को टेस्ट करें, डिटेक्ट करें और ओबेसिटी का ध्यान रखें। कॉमनेस्ट रीजन अपने कंट्री में है कि मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये दोनों बातें, स्क्रीन पे ही गेम्स नहीं खेला करे जो आजकल बढ़ते जा रहा है, जंक फूड कम करे, इंडियन फूड सबसे साइंटिफिक है। और डॉक्टर साहब एक और आखिरी मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये ज़्यादा किस उम्र में खतरा रहता है डायबिटिक होने का इंसान को? मैक्सिमम खतरा मिडिल एज में होता है कि जो हम लोग कहते हैं कि 30 to 50 एज ग्रुप में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि जहां आप डायबिटिक हो जाए। शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तो उसमें काम में आप इतने बिजी हो जाते हैं कि एक्सरसाइज, खाना पीना ठीक से ध्यान नहीं होता है। आजकल मैक्सिमम सब लोग ऑफिस में काम करते हैं तो सेडेंट्री मोड ऑफ वर्किंग है, लॉन्ग आवर्स होते जा रहे हैं, तो उसके बाद एक्सरसाइज के लिए शायद मन की तैयारी नहीं रहती है। तो ये कॉमन वजह है। एंड ऑब्वियसली द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न फूड, फास्ट फूड बढ़ते जा रहा है, तो फास्ट फूड के इसमें फास्ट बीमारियां आ रही है, तो फास्ट फूड इज द फास्ट वे ऑफ फॉलिंग सिक। कपिल जी, जी आपके साथ एक स्लोगन लेते हैं देश के लिए जी। कि इंडिया स्टे एक्टिव, इंडिया स्टे एक्टिव, स्टे फिट स्टे फिट एंड बीट डायबिटीज। एंड बीट डायबिटीज। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू सर जी, शुक्रिया सर। दोस्तों, आप सबको पता है दृश्यम में विजय सालगांवकर, जो कि अजय सर उसका किरदार निभा रहे हैं, कितनी सफाई से ये पूरी प्लानिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं और बच निकलते हैं। अब बचते हैं कि फंसते हैं, ये दृश्यम 2 में पता चलेगा। आप में से मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कोई लोग हैं जिन्होंने बड़ी प्लानिंग करके झूठ बोला हो और शरेआम पकड़े गए हो? जी 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 भाई साहब, दो हाथ हिला रहे हैं। क्या हाल है सर? आप बोट पे आ रहे हो? जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और एक्चुअली आज झूठ के ऊपर टॉपिक चला है तो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी। बेसिकली क्या, मैं बहुत झूठ बोलता हूँ ऑफिस में भी, और आपको पता है छुट्टी लेना कितना मुश्किल होता है बॉस से, तो बार बार छोटे छोटे झूठ हमें बोलने पड़ते हैं। तो आज आप जॉब से कैसे आए हैं? आप वही मैं बताने जा रहा हूँ। झूठ बोल के मतलब मेरा झूठ बोल के आए आज? नहीं, बेसिकली आप सुनिए जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे थे छुट्टी नहीं मिलती, मैंने कहा अगर तो आज झूठ बोल के आए हैं फिर आप छुट्टी समझो। नहीं सर, आप अभी वो देख लेंगे आपके बॉस। कल क्या हुआ, जैसे मेरे को कंफर्म हुआ कि मुझे यहाँ पर आना है करके। अच्छा तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। शुक्रिया सर। तो मुझे था कि मुझे अब जाना ही जाना है जैसे मर्जी करके, और मैं ऑलरेडी इतना बदनाम हूँ छुट्टी लेने के चक्कर में बॉस के पास सामने। मैं बहुत झूठ बोल चुका हूँ बॉस के सामने। मुझे कभी कुछ झूठ बोल के मैं छुट्टी लेता हूँ। अच्छा जी। तो अभी सिचुएशन ये थी कि मुझे छुट्टी लेना कैसे, बॉस ऑलरेडी मेरे से बहुत परेशान है सर। तो आपको निकाल क्यों नहीं देते वो? आई मीन सर वो उनके मन में प्लानिंग चल रही है सर। अच्छा लेकिन हुआ क्या, मेरे मन में जब आया कि मुझे जाना ही जाना है कपिल शर्मा के शो में, तो मैं बॉस के पास गया, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। अच्छा मैंने बोला झूठ बोल के नहीं यार, मैं सच बोल के छुट्टी लेता हूँ। बहुत अच्छी बात। तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि सर मुझे कपिल शर्मा के शो में जाना है, अच्छा और प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। अब सर देखिए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। क्या हुआ? मेरे बॉस आज मेरे साथ आ गए वापस। तो उनको भी बहुत स्वागत है आपका। वो भी आपके बहुत बड़े फैन है सर। शुक्रिया, तो शुक्रिया। नाउ ही इज विद मी। तो झूठ बोल के तो नहीं, मुझे सच बोल के थोड़ा सा बेनिफिट मिला सर। शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत के लिए, और आप Thank you. जितना प्यार करते हैं Thank you, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा ही कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि चॉइसेस पे डिपेंड है ना, आपकी चॉइस ही बड़ी अच्छी है। हाँ भाई बॉस, तो नमस्कार कपिल सर। आप दोनों साथ में आए हो, फैमिली के साथ नहीं आए? नहीं, मेरी वाइफ भी है। ये आपकी वाइफ है? मेरी वाइफ है ये। आपकी है? तो बीच में ये क्यों बैठे हुए हैं? बॉस तो आए गए, अपनी वाइफ को साथ लेके आए सर। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है बॉस की बीवी। तो जी। एक्चुअली मेरा नाम विकास है, मैं हरियाणा करनाल से हूँ। अच्छा जी। तो बहुत बहुत ये स्वागत मेरे पास आए, मुझे जाना है कपिल शर्मा शो में जाना है, तो मैंने बोला छुट्टी तब मिलेगी अगर मेरे को लेके जाएगा साथ में। क्या बात है सर। तो अब इसने सच बोल दिया, इसके सच के चक्कर में मुझे झूठ बोलना पड़ा उसको। आपने अपने बॉस से झूठ बोल दिया? मैं झूठ बोल के आया, अब आपकी नौकरी ना निकल जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, आप हमारे शो पे आए, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार प्रकट करना चाहते हो? जी मैडम। हाय, मिस यूनिवर्स जीती अभी है। हेलो। हेलो सर। Hi. हेलो सर मैम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम निशा शर्मा है, मैं ग्वालियर से आई हूँ। मैं Hello, बेटी निशा। बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ एमपी गवर्नमेंट से। वाओ, वेलकम। सर मैंने भी झूठ बोला है, और थोड़ा लंबे टाइम तक बोला है, कि जैसे कि आपका नेम कपिल शर्मा है, मेरा नेम निशा शर्मा है, तो मैंने सबको बोला कि आप मेरे कज़न ब्रदर हो।
आप कुछ और भी बोल सकती थी हाँ बॉयफ्रेंड कि ये मेरा कजन बॉयफ्रेंड है, आई मीन भाई। मेरे मुंह पे भाई लिखा हुआ है। तब्बू जी आप ही मुझे सही बताएंगी। मुझसे पूछो। कपिल भाई नो नहीं। बिल्कुल नहीं लिखा। देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटे का कुछ नहीं। हमारे लिए भी कुछ अच्छा बोल दो। ऐसे क्यों बोला निशा आपने? हाँ, आपके नाम के साथ भी नहीं जाता है। देखो ना, कपिल भाई नहीं जाता। नॉट एट ऑल। नो नो। नहीं, मुझे आप काफी इनोसेंट लगते हो, इसलिए फेस से। टीवी पे हूं ना मैं, इसलिए मुझे वैसे कभी मिलो आप। ऐसा मैं इनोसेंट नहीं, मैं आई एम ए गुड पर्सन। मिलके क्या करूंगी मैं, अब तो आपने शादी कर ली। उसके बाद आपकी शादी हुई तो सबको लगा कि मैं आपकी शादी में जा रही हूँ। तो आ जाती। तो सभी ने मुझे बोला कि अच्छा कपिल की शादी में नहीं जा रही। मैंने नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसा। तो सब समझ गए कि मैंने वो झूठ बोला, तो ये मेरी लाइफ का झूठ। आप आ जाती मेरी शादी में। बड़े ऐसे लोग आए थे जिनको नहीं बुलाया था। इनकी बात सुन लो आप। इनको हमने फोन किया, मैं कहा पाजी आप आ रहे हो ना मेरी शादी पे? कहते यार मैं ना अभी तो बाहर जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आता हूँ। नेक्स्ट टाइम। देखो आप। एंड सर मैं अजय सर के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। मैं लगभग 15 सालों से कोशिश कर रही हूँ आपसे मिलने के लिए, बिकॉज मेरी मम्मा के सारे ड्रीम्स मैंने कंप्लीट किए हैं ऑलमोस्ट। बट उनका एक ड्रीम है कि मैं उन्हें आपसे मिलवाऊँ। वो पूरे टाइम अज्जू अज्जू करती रहती है। एंड वो जब भी सुबह के टाइम स्माइल करते हुए निकलती है तो हम समझ जाते हैं कि मम्मी ने कोई अज्जू का सपना देखा है। एंड एक बार उनको हाय उषा जी कह दीजिएगा। हाय उषा जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच। अगली बार आप आए तो जरूर मिलिएगा। और कोई हमारे मित्र बंधु? जी भाई साहब, क्या बोलना चाहते हैं और क्यों बोलना चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी। Hi everyone, I'm Anmol from Toronto. Kapil, I love you. Everyone loves your show in Toronto. वाओ, क्या बोला आपने? अच्छा, अभी हिंदी में आ जाता हूँ। नहीं, let's talk in English, bro. You're looking very sexy today, bro. I like your outfit. Now see, one more pose. If you want me to see as a sexy. अच्छा, ऐसे कैसे कि कोई तेरी तारीफ इंग्लिश में करता है तो समझ में आ जाती है, वरना इंग्लिश समझ में अपने नहीं काम आती। की बात मैं समझता हूँ भाई साहब। Yes, what you were saying? How are you doing today? I'm good, bro. Yeah? Where are you from? Toronto. Hamilton, जिधर आपका शो हुआ था। टोरंटो। Toronto. Oh, आ nice. नहीं पाया शो में। Oh, you couldn't come. Huh? No, I couldn't. Oh, So I came here. very nice. तो टोरंटो में आप, मेरा शो हुआ, वहां पे आए नहीं आप। इतनी दूर से भी आप आए हो। नहीं तो मेरे को इधर आना था ना, लाइव देखना था। आज शुक्रिया, वहां पे भी मैं लाइव ही आया था। क्या नाम ब्रदर आपका? अनमोल। अनमोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. क्या आपका तजर्बा, क्या बताना चाहते हैं तो आप? मेरी स्टोरी ऐसी है, 2 साल पहले मैं और मेरे दोस्त एक ही लड़की को पसंद करते थे। उसको पता था कि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है और हमारी बातचीत चल रही थी। तो मैंने उसको झूठ बोला कि वो सिंगल है, तो वो फ्लर्ट करने लग गया उसके साथ। तो जब वो फ्लर्ट करता था, लड़की मुझे स्क्रीनशॉट भेजती थी कि मैं उसको क्या बोलूं, और यहाँ से वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता था कि मैं रिप्लाई क्या करूं। तो ये अच्छा। चला 3 महीने। मुझे मजा बहुत आया, ठीक है। मुझे मजा आया। मुझे बहुत आया, क्योंकि इस 3 महीने में मैं उसके क्लोज हो गया था लड़की के। अच्छा। और वो बेचारा ट्राई करता रहा। फिर? कभी मैं फंसा ऐसे, हम कैफे में पढ़ रहे थे दोनों साथ में, वो अंदर आ गया पढ़ाई करने। अभी मैं बोल भी नहीं सकता, दोस्त है। तो मैंने ऐसे बोला आज ही मिलिए, इधर ही बैठी थी तो मैं इससे बात कर रहा था। तो अब 2 दिन बाद फोन आया, भाई तूने पहला क्यों नहीं बोला, तू उससे बात कर रहा था, तू तो धोखेबाज है, तेरे साथ टिकेगी नहीं। वैसे ही हुआ, 2 महीने बाद चल गई। तब दोनों आपकी दोस्ती है भी? आपकी नहीं, दोस्ती नहीं, नहीं, वो किधर दोस्ती है, भी मैं टूट गई किधर, हाँ। और वो आपकी फ्रेंड भी हाँ। चली गई। तो फिर एक लड़की के पीछे हैप्पी 2 बार चिल्ड्रंस भागो। डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, खुश रहो, सिंगल रहो। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट हाँ ना। हाँ, खुश रहो, टोरंटो रहो, जहां भी रहना है रहो, खुश रहो बस। इधर देखो। सिंगल सिंगल लाइफ। देखो आप। थैंक यू मोर फॉर कमिंग। थैंक्स ब्रदर। आइए पाजी, आइए मैम। एक बार जोरदार तालियां टीम दृश्यम 2 के लिए। अजय पाजी, तब्बू जी, इशिता, श्रेया, मृणाल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so और much. बड़ा मजा आया।
और दोस्तों, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की तरफ से आपको चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी बधाइयां। आप सभी से मेरा अनुरोध है, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए, तरोताजा रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर शनिवार इतवार हमें मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।